बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जो लास्ट व्लॉग यहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू कर रही थी। कपड़े यहाँ पे खुश्क हो गए थे जिनको अभी मैंने छाँव में ही फैलाया हुआ था, क्योंकि अभी भी धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है तो मैं छाँव में ही फैलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े उतार के लाई थी तो मैंने ना वैसे ही रख दिए थे, और यहाँ सुबह हुई है तो मैं तय लगाने लगी हूँ। तो सबको इतनी ज़्यादा सिलवटें पड़ी हुई थी ना, तो फिर मैं इनको झाड़ झाड़ के कर रही थी। मैंने कहा चलो कुछ तो निकल ही जाएंगी। अगर इनको तभी तय लगा लेती जब मैं उतार के लाई थी तो इतनी ज़्यादा सिलवटें नहीं पड़नी थी, लेकिन मैं और कामों में लगी रही। इनको छोड़ दिया, कपड़े उतार के ला के इधर रख दिए, तो बस फिर मैं ना और कामों में लगी और इनको काफ़ी ज़्यादा सिलवटें पड़ गई। लेकिन खैर मैं अभी इनको ना अच्छे से तय लगा के रख दूँगी अलमारी में। बच्चों के और जो मेरे कपड़े होते हैं वो मैं इस्त्री नहीं करती, बल्कि जब मैं धोती हूँ फ़ौरन इनको तय लगा के रख देती हूँ तो सिलवटें नहीं पड़ती। तो यहाँ साथ ही अपनी अलमारी का भी विज़िट करवा देती हूँ, जिसमें मेरे और बच्चों के कपड़े पड़े होते हैं। इसकी सबसे फर्स्ट रो में जितना भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, हेयर एक्सेसरीज, आनिया की कॉम्ब वगैरह, लोशन और इस तरह की चीज़ें मैंने फ़र्स्ट रो पे रखी हैं। सेकंड रो पे सारे अहमद के कपड़े पड़े हैं, और यहाँ पे मैंने एक साइड पे अपने दुपट्टे वगैरह रखे हुए हैं। थर्ड रो पे हानिया के सारे कपड़े पड़े हैं, इनको मैं तय लगा के रख देती हूँ। और इसके नीचे मैंने ना शीट बिछाई हुई है, और ताकि कपड़े गंदे ना। और फोर्थ रो में जो है एक बास्केट पड़ी, इसमें बच्चों के रुमाल हैं और साथ में मैंने अपने कपड़े रखे हुए हैं। और फिफ्थ जो इसकी है उसमें सारे हमारे जो शूज़ होते हैं वो पड़े होते हैं मेरे और बच्चों के। तो बस जी इसको मैंने ना पर्दा भी लगाया हुआ है, क्योंकि इसके दरवाजे वगैरह तो नहीं है तो फिर कपड़े मट्टी जाती है और गंदे हो जाते हैं। तो फिर मैं ऐसे कपड़े रख के और फिर पर्दा नीचे गिरा देती हूँ ताकि कपड़े गंदे ना हो और पड़े हुए भी अच्छे लगें। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। कपड़ों का काम तो ख़त्म हो गया था। मैं यहाँ पे चना को जो था वो भिगोने लगी थी। रात मुझे याद भूल गया, तो अभी मैंने कहा कि सुबह सुबह का ही टाइम है ना, तो इसको भिगो देती हूँ। तो 10-11 बजे तक ये भीगे रहेंगे तो कुछ सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर ये जल्दी गल भी जाएंगे। चनों को पहले ही मैंने देख के रखा होता है, लेकिन फिर भी मैं इनको कर लूँगी। अच्छे से चेक कर लिया था कि इनके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी, और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल दिया था। बेकिंग सोडा इस पैकेट के अंदर से बहुत ही मुश्किल से निकल रहा था। तो खैर यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाला था। मैंने कहा जल्दी से ये गल जाएँ और फिर मैं इनको प्रेशर में लगा दूँगी। तो साथ ही मैं ना इस पैकेट से निकाल कर इस डिब्बी के अंदर भी डाल दूँगी, ताकि फिर मुझे निकालने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने डाल दिया था निकाल कर, और इसको दोबारा वापस फ्रिज के अंदर ही रख दूँगी ताकि इसको कीड़ा वगैरह ना लगे। तो मेरे जितने भी मसाले हैं वो मैंने सारे फ्रिज के अंदर रखे हैं, इनके कीड़ा नहीं लगता। ये बहुत ही अच्छी टिप है। और फिर मैं यहाँ पे बना रही थी पिज़्ज़ा। चनों को तो मैंने भिगो के रख दिया था। मैंने कहा तब तक ना कुछ और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मेरा मूड बन गया था पिज़्ज़ा बनाने का। ये मैं फ़र्स्ट दफ़ा ट्राई कर रही थी पिज़्ज़ा। पहले मैंने नहीं बनाया, जितनी बार भी खाया है बाज़ार से मंगवा के खाया। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज घर में बना के देखती हूँ। सबसे पहले तो डो मैंने बना के रख दी थी, उसको रेस्ट शेस्ट सारा कुछ कर लिया था, सेट भी कर लिया था। असेंबलिंग रह गई थी करने वाली। तो सिंपल जो पिज़्ज़ा सॉस है वो मैंने काफ़ी देर की मंगवाई हुई थी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, सुरख मिर्च भी जो दड़ा मिर्च होती है वो वाली डाली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था। मैंने कहा पता नहीं कैसा बनेगा फर्स्ट टाइम, तो मैंने यहाँ पे सॉस भी थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली है। मैंने कहा मिर्च कम ना हो जाए, बस इतनी ज़्यादा भी ना हो। लेडीज़ को पता होता है कि खाने में कितनी मिर्च होगी वो परफेक्ट बैठेगी। तो मैंने भी यहाँ पे ना सिर्फ कर ली थी। यहाँ पे मुझे ना इसके अंदर कांटे के साग लगाने का भूल गया था याद। तो मैं यहाँ पे अब सॉस लगाने के बाद ना मैं इसको कर रही थी टैप टैप टैप। इसके अंदर हल्के हल्के से होल से करने होते हैं, तो मैं भी वही कर रही थी। और मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चिकन था। उसको मैंने मसाला लगा के रख के और फिर उसको मैंने कर लिया था, पका लिया था। शिमला मिर्च और इस तरह ना हर्ब्स वगैरह कुछ भी नहीं था। मैंने कहा चलो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है ना मैं उन्हीं से ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल जो चिकन था बोनलेस पड़ा हुआ था, उसी को मैंने पका लिया था। और टमाटर घर में पड़ा हुआ था तो उसके लंबे लंबे पीस करके वो मैंने ऊपर लगा दिए थे। तो ये काफ़ी अच्छा बन गया था। फर्स्ट एक्सपीरियंस बंदे का अच्छा हो जाए तो और क्या चाहिए। बाज़ार जैसा टेस्ट आया मुझे तो, और मैं बहुत खुश थी कि इतना अच्छा इसका टेस्ट था और बहुत ही मज़े का था। जब मैंने केक ट्राई किया था तो वो मुझसे इतना अच्छा नहीं बन रहा था, लेकिन पिज़्ज़ा ट्राई किया तो इसको तो 100 में से 90% जो था वो अच्छा बन गया था। थोड़ी बहुत कमी पेशियाँ तो रह जाती हैं, जब बंदा पहली दफ़ा ट्राई कर रहा होता है तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं बनती। लेकिन पिज़्ज़ा जो था वो अच्छा बना था। कुछ थोड़ी बहुत जो गलतियाँ थी वो नेक्स्ट टाइम हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं लगा रही थी इसके ऊपर चीज़ जो थी वो काफ़ी देर से निकाल के रखी हुई थी, तो वो मेल्ट हो गई। फिर इसको मैंने दोबारा फ्रिज के अंदर रखा और फिर इसको मैंने लगाया, क्योंकि ये क्रश की हुई चीज़ थी
तो फिर लगाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। फिर इसको मैंने दोबारा फ्रीज़र में रखा, थोड़ी सी ये हार्ड हो गई तो फिर मैंने इसके ऊपर लगाई। चीज़ भी थोड़ी सी कम ही थी लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। तो यहाँ पे सिंपल मैं कढ़ाई के अंदर बना रही थी। कढ़ाई के अंदर मैंने छोटे से 3 जो टाइलों के पीस थे वही ले आई थी बाहर से। मेरे पास स्टैंड वगैरह तो कोई था नहीं, तो मैंने इसी तरीके से एडजस्टमेंट कर ली थी। और यहाँ पे 25 मिनट मुझे लगे थे इसको बेक करने में। और यहाँ पिज़्ज़ा यहाँ पे पक चुका था तो मैंने इसको निकाल लिया। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म था, बहुत ही एहतियात के साथ मैंने निकाला है क्योंकि हाथ वगैरह ना जल जाए। और इसके किनारे आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको इसकी लुक वाइज़ ये कैसा नज़र आ रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लुक वाइज़ और टेस्ट वाइज़ दोनों में बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे मैं इसको छुरी की मदद से इसको कटिंग कर लूँगी। ये अभी गर्म ही था तो मैंने कहा इसको कट लगा देती हूँ फिर, क्योंकि हानिया को बहुत ही भूख लगी हुई थी। वो स्कूल से आते ही ना शुरू हो गई कि मम्मा मुझे दे दो, क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा अब थोड़ा सा ठंडा हो लेने दो। तो मैंने पहले इसको ना कटिंग, जो मार्क्स होते हैं पिज़्ज़े के, वो लगा दिए थे छुरी की मदद से और कपड़े की मदद से, क्योंकि इसकी जो नीचे वाली प्लेट थी वो काफ़ी ज़्यादा गर्म थी। ये मैंने एक देगची का ही जो ढक्कन था वो मैंने इसके ऊपर ही बनाया था। तो ये जो चीज़ अवेलेबल थी वही बस यूज़ करके बना लिया। कोई स्पेशल इसके लिए बर्तन, कोई स्पेशल इसके ऊपर डालने के लिए चीज़ें मैं बाज़ार से नहीं लेके आई, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो अच्छा रहा, अब नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो बंदा स्पेशल अरेंजमेंट्स कर लेता है। तो यहाँ पे मैं कटिंग करके ये डो चेक करें, बहुत ही नरम थी, सॉफ्ट थी। और आप बताइएगा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। तो जी फ़िलहाल मैंने खुद ही चेक किया तो बहुत ही अच्छा था। 100 में से 90% जो मार्क्स थे वो मुझे मिल गए। तो चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं तक ही था। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और जी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।